हमने सुना था जेपी का आंदोलन, महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन, वही दृश्य उस समय दिख रहा था लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले। मनीष कश्यप जब जेल से वापस आए तो लोगों के अंदर एक ऐसी उम्मीद जग गई कि 9 महीने का वनवास तो काट के आया, इसके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितना ताकत है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जिन बुजुर्गों के हाथ में मुझे लगता था कभी उन्होंने मोबाइल देखा ही नहीं, वो लोग मनीष कश्यप के नाम से दौड़ कर आते थे। एक ऐसा उम्मीद मुझे नहीं लगता है कि 70 सालों में किसी दूसरे नेता से किसी को हुआ। कि जब मनीष कश्यप बीजेपी में जा रहे थे तो उनके करीबी 2-3 लोग जो ज्यादा दुखी थे उसमें सुजीत रमन भी थे। क्यों दुखी? कहीं ना कहीं बाकी राजनीतिक पार्टियों से उस समय के बीजेपी में मनीष कश्यप को जाने से लोगों को नाराजगी थी। पीएमसीएच में मनीष कश्यप एक गरीब का इलाज कराने जाते हैं, जानलेवा हमला होता है, बीजेपी की सरकार है, कमेटी बनाना, जांच कराना तो दूर, कोई एक बयान तक जारी नहीं करता है। सुजीत रमन इसको किस रूप? तो जब पोस्ट किया हुआ डिलीट कर दिया जा सकता है तो पीएमसीएच जैसे गंभीर, इतने बड़ी स्वास्थ्य की जो समस्या है, जो कुव्यवस्था फैली है और मनीष कश्यप पे जो हमला हुआ उसके खिलाफ कैसे वो लोग बोलेंगे? सरकार में जो कुव्यवस्था फैली है उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी नेता में नहीं है। सुगौली के सुजीत रमन की कहानी मनीष कश्यप से जुड़ी हुई है। मनीष कश्यप के संघर्ष के साथ ही सुगौली के सुजीत रमन उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मनीष को मनीष कश्यप बनते हुए देखा है। 2025 है, चुनाव का वक्त नजदीक आ चुका है। मनीष कश्यप पीएमसीएच वाले मामले को लेकर बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं और हमारे साथ सुजीत रमन है, तो इन्हीं से जानेंगे कि आगे मनीष कश्यप को लेकर क्या संभावनाएं बनती हैं। सुजीत रमन जी, संभावनाएं तो बिहार की जनता, बिहार के युवा मनीष कश्यप से उम्मीद उस वक्त भी किए थे जिस समय बीजेपी में ज्वाइन किए थे। चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने के दरमियान जो है काफ़ी हम लोग साथ रहे, तो गांव में देखते थे कि हमने सुना था जेपी का आंदोलन, महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन, वही दृश्य उस समय दिख रहा था लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले। मनीष कश्यप जब जेल से वापस आए तो लोगों के अंदर एक ऐसी उम्मीद जग गई कि 9 महीने का वनवास तो काट के आया, इसके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितना ताकत है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वही चीज़ दिखा कि ग्राउंड पर 70 साल, 60 साल, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे देख के। जिन बुजुर्गों के हाथ में मुझे लगता था कभी उन्होंने मोबाइल देखा ही नहीं, वो लोग मनीष कश्यप के नाम से दौड़ कर आते थे और पूछते थे कहाँ है बाबू। एक ऐसा उम्मीद मुझे नहीं लगता है कि 70 सालों में किसी दूसरे नेता से किसी को हुआ हो। भले कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, भले कोई प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है और थे में शब्दों का घेलमेल होता है, आप वाक्य को थे पर हैं क्यों नहीं? नहीं है, बिल्कुल है और थे, दोनों को मैं लेके चलता हूं। मैंने महसूस किया और आंखों से देखा। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मनीष कश्यप का प्रवक्ता हूं, हाँ, लेकिन आंदोलन में साथ रहा हूं। जो सही है, आवाज सही उठाया गया उसमें एकदम। लेकिन सुजीत रमन जी, जहां तक मुझे जानकारी है कि जब मनीष कश्यप बीजेपी में जा रहे थे तो उनके करीबी 2-3 लोग जो ज्यादा दुखी थे उसमें सुजीत रमन भी थे। क्यों दुखी थे? नहीं, दुखी हम अपने लिए नहीं थे, उस समाज के लिए थे, उस युवा के लिए थे, उस माता बुजुर्गों के लिए थे जिनका उम्मीद एक मनीष कश्यप थे, बिना पार्टी में गए हुए। उन लोगों को भरोसा था कि ये चुनाव जीतेंगे, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। कहीं ना कहीं बाकी राजनीतिक पार्टियों से उस समय के बीजेपी में मनीष कश्यप को जाने से लोगों को नाराजगी थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से भी लोगों को उम्मीद नहीं थी। इसके लिए दुखी होने का कारण है उन लोगों की दुखी, हमारी दुखी। चलिए, मनीष कश्यप बीजेपी में जाते हैं, तमाम उनके समर्थक जो हैं, कट्टर समर्थक, उनको भी थोड़ा सा ताज्जुब होता है। मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक होते हैं, झारखंड जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, लोकसभा में दिल्ली से लेकर बिहार तक में प्रचार करते हैं। पीएमसीएच में मनीष कश्यप एक गरीब का इलाज कराने जाते हैं, जानलेवा हमला होता है, बीजेपी की सरकार है, कमेटी बनाना, जांच कराना तो दूर, कोई एक बयान तक जारी नहीं करता है। सुजीत रमन इसको किस रूप में? देखिए, बयान जारी नहीं करता। हमारे क्षेत्र के ही माननीय सांसद महोदय ने एक पोस्ट किया था मुजफ्फरपुर के रेप पीड़ित जो बालिका थी उसके लिए, और उस पोस्ट जो है 1 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया गया। तो जब पोस्ट किया हुआ डिलीट कर दिया जा सकता है तो पीएमसीएच जैसे गंभीर, इतने बड़ी स्वास्थ्य की जो समस्या है, जो कुव्यवस्था फैली है और मनीष कश्यप पे जो हमला हुआ उसके खिलाफ कैसे वो लोग बोलेंगे? एकदम से बिल्कुल ही यूं कहे तो सरकार में जो कुव्यवस्था फैली है उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी नेता में नहीं है। लेकिन सुजीत रमन जी, पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है,
ठीक है, और उसमें खुद जो डॉक्टर हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको पता नहीं है कि आम आदमी का इलाज कैसे करना है। सरकार बदल जाती है, स्वास्थ्य मंत्री बदल जाते हैं, आपको लगता है ऐसा थोड़ा है कि मंगल पांडे में सिस्टम ऐसा है, तेजस्वी यादव में सिस्टम हुआ बदल गया था? नहीं, बिहार तो वही है, बिहार वही है जो 2 साल पहले था, 2 साल अभी भी है। ये सब कागज का ही खेल है, कागज में ही बिहार और एशिया का सबसे नंबर 1 अस्पताल है। लोग आते हैं ट्रेनों में कस कस के आते हैं, हम लोग देखते हैं चंपारण से पटना आने में जो है लोगों की हालत खराब हो जाती है, आधे लोगों की तो जान रास्ते में ही चली जाती होगी। कुछ बच्चे जो यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग ठीक होते हैं, और कुछ लोगों की हालत क्या होती है जो वहीं रेप पीड़िता बच्ची के साथ हुआ। पूरा बिहार देखा, और पूरा बिहार के अंदर आज आक्रोश भरा पड़ा है। मनीष कश्यप के साथ जो घटना घटी उसके बाद मतलब पीएमसीएच और स्वास्थ्य विभाग ट्रेंड कर रहा है। गांव गांव में युवा जो है अब स्वास्थ्य विभाग पे आवाज उठा रहे हैं, हर एक अस्पतालों में दवा की मांग कर रहे हैं, जो उनका हक है, संवैधानिक हक है। आखिर आज तक किसी नेता ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया? एक लड़की कोई नहीं मरी है, एक मनीष कश्यप के साथ मारपीट नहीं हुई है। तमाम ऐसे नेता होंगे जो पिटाते होंगे और चेहरा गमछा से छुपा के भाग जाते होंगे। मनीष कश्यप ने हिम्मत की, स्वीकारा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मेरे ऊपर हमला हुआ है, और मैंने किसी लड़की के इलाज के लिए गया था, न कि अपने भाई और किसी अपने बहन के सगे बहन के लिए गया था। वो भी चंपारण की बेटी थी, वो भी चंपारण की बहन है, पूरे बिहार की बेटी है, पूरे बिहार की बहन है। तो ये हिम्मत हर एक नेताओं को करनी चाहिए जो भी कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार है। चंपारण चाहे बिहार के किसी भी कोने में जो लोग भी विधायक और सांसद के टिकट के लिए लाइन में लगते हैं, आज विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने अपने कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में लाइन लगा रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के किसी भी युवा के लिए, गरीब जो युवा है, शिक्षा स्वास्थ्य में आवश्यकता पड़ जाए उसके लिए नहीं जाते हैं। तो ये दोहरी नीति या दोहरी राजनीति है, बिहार के युवा अब समझ चुके हैं। अब दाल मुझे लगता है नहीं गलेगी, क्रांति दाल नहीं गलेगी, पीएमसीएच बदलने के लिए बड़ा आंदोलन करना होगा। लेकिन ये बता दीजिए सुजीत रमन जी, सुगौली चनपटिया में दूरी काफी कम है, संघर्ष के साथी हैं, 2025 में चुनाव से पहले मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ चुके हैं, पत्ता खोल नहीं रहे हैं कि जाएंगे किधर, लेकिन जमीनी हकीकत आप बता दीजिए, दर्शक देख रहे हैं कि चनपटिया में इस बार मनीष कश्यप की लहर क्या है। देखिए, लोग के अंदर नाराजगी है, इससे जो हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद भी है। नाराजगी इसलिए है कि बीजेपी में गए, अभी लोगों के बीच सभा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, तो जो लोग विरोधी हैं वो तो दुष्प्रचार करेंगे ही। जिन लोगों तक बात जा रही है उनको उम्मीद एक जग रही है। लोगों को यही चाहिए कि मेरा बेटा मैदान में आए और लड़े और कुर्सी पर बैठे और दिखा दे कि कुर्सी की ताकत क्या होती है। तो मुझे लगता है कि पसीना बहाने की आवश्यकता है। मेहनत मनीष कश्यप का जो जारी था, अगर चनपटिया में 20 दिन वो घूम लेते हैं, अपने लोगों से मिल लेते हैं, थोड़ी बहुत जो नाराजगी है वो निश्चित रूप से दूर होगी, और मिलके जो है क्रांति की शुरुआत। केवल मनीष कश्यप के लिए विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, बिहार बदलाव का एक नई क्रांति की शुरुआत चंपारण के धरती चनपटिया से होगी। चलिए, सुजीत रमन कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के लिए सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव जीतना लक्ष्य नहीं है, पूरे बिहार को बदल देना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।